भयंकर ब्लड बाथ चारों तरफ देखने को मिला। न ही सिर्फ इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, ग्लोबली ब्लड बाथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरे एशियन मार्केट्स मतलब धाराशायी हुए पड़े हैं। सारे के सारे एशियन मार्केट्स, जितने भी मेजर मार्केट्स हैं एशिया के अंदर में, सब धाराशायी हुए पड़े हैं। जापान 3%, कल भी आज भी 3% गिरा हुआ है। यूएस की अगर बात करते हैं तो यूएस तो रात को खुलेगा बाजार शाम को, लेकिन जो डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है वो 0.5% से ज्यादा डाउन दिख रहा है। सारी तरफ खूना खतरी मचा हुआ है, सब तरफ लाल लाल रंग दिख रहा है। रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसा डायलॉग सब लोग सुनते हैं और ये होता भी है। लेकिन एक साल से जब रेड में ही दिखे सब कुछ तो थोड़ा सा जो है लोगों का डर बढ़ जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, देखो हंसी है ना चेहरे पे, एकदम यही हंसी बना के रखनी है। क्यों कि अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं तो हमें लार्ज कैप भी गिरता हुआ दिखा, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब गिरते हुए दिखे हैं। आज की बात करते हैं तो लार्ज से ज्यादा ही मिड, स्मॉल, माइक्रो सब हमें गिरे हुए दिखे हैं। हर सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो काफी सारे सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट हो रही है, लेकिन अभी जो ये पिछले 2 दिनों से गिरावट हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ खराब हो गया है फंडामेंटली जिसके कारण गिरावट हो रही है। समझ रहे हो, फंडामेंटल खराब होने के कारण गिरावट होना वो टेंशन वाली चीज होती है, अगर लगातार गिरते जाए फंडामेंटल खराब होने के कारण। लेकिन फंडामेंटल सुधर रही है, लेकिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट के कारण गिरावट हो रही है, तो वो टेंशन लेने वाली चीज नहीं होती है। समझ में आ रहा है? सेंटिमेंट खराब क्यों है, सेंटिमेंट कैसे खराब है? डेवलपमेंट हुई है, यूएस वाला जो सीन हुआ यूएस चाइना का, उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर सेंटिमेंट और ज्यादा खराब हो गया। और मतलब मुझे ऐसा उम्मीद था कि सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ठीक है, रेड में रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरेगा बाजार, या फिर सारे बाजार एशिया के नहीं गिरे हुए रहेंगे। उम्मीदन यूरोप भी खुलेगा तो यूरोप भी गिरा ही हुआ होगा, लग रहा है कल भी गिरा 1% सारे जापान, जापान बोल रहा हूँ, जर्मनी, फ्रांस, ये सब बाजार गिरे 1% कल भी, और आज भी गिरेंगे। क्योंकि ग्लोबली ही सेंटिमेंट खराब हो गया है कि जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर इंड होता हुआ दिख रहा था, वो अचानक से चाइना और अमेरिका के बीच में टैरिफ एस्केलेट हो गया है वॉर। और काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई चाइना के साथ हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना, भारत का क्या लेना। ऐसी बात नहीं है। जब ग्लोब की दो बड़ी इकोनॉमीज टकराएंगी एक दूसरे से, तो जो एक तरीके से छींटा है वो हर कंट्री पे पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। और अगर एक्चुअल में इकोनॉमी को कोई नुकसान इससे नहीं भी हो, बट सेंटिमेंट को आप कहां लेके जाओगे? सेंटिमेंट को आप कहां लेके जाओगे? सेंटिमेंटल नुकसान होता ही होता है। और हमेशा ही मार्केट शॉर्ट भाई, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर हर छोटी खराब सेंटिमेंट करने वाली चीजें होती चली गई तो 3 साल तक भी बाजार बैठा हुआ रह जाएगा, चाहे रिजल्ट्स कितने भी अच्छे क्यों ना है। क्योंकि एक हफ्ते मार्केट सुधर रहा है, फिर कोई बॉम्ब पटका जा रहा है। अभी क्या हुआ कि 100% टैरिफ चाइना पे लग गया। चाइना ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से बातों को सुलझाइए और ये जो आप गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको दूर कीजिए, गलत प्रैक्टिसेस को खत्म कीजिए, ऐसा चाइना ने अमेरिका के लिए कहा। लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई नहीं। ट्रम्प की बातें सुन के लगा कि हो सकता है थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो, थोड़ा नरमी दिखाए, जो टैरिफ लगाया उसको हटा दे, पोस्टपोन कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा सीधा उधर से जवाब मिल रहा है। तो चाइना ने एक पोर्ट फीस अप्लाई कर दिया है। चाइनीज पोर्ट पे जितने भी यूएस के शिप आएंगे, सामान लेकर आएंगे ही, तो यूएस के जितने शिप आएंगे या फिर ऐसा कोई भी शिप आएगा जिस शिप के अंदर यूएस के किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंसान का 25% से ज्यादा उसके अंदर हिस्सेदारी हो कंपनी के अंदर, ऐसी किसी भी कंपनी का शिप आएगा तो उस पे एक एक्स्ट्रा अलग से पोर्ट फीस ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूएस के शिप के लिए। तो टैरिफ तो नहीं बढ़ाया, लेकिन एक तरीके से टैरिफ बढ़ा दिया, क्योंकि पोर्ट फीस बढ़ाना मतलब टैरिफ ही बढ़ाना हो गया। तो इस कारण से जो टैरिफ वॉर है वो एक तरीके से फिर से बढ़ते हुए दिख रहा है। पिछली बार जब 250% तक, 300% तक ये लोग गए थे, उस टाइम पे भी चाइनीज की तरफ से ये डायलॉग्स आ रही थी कि वी विल फाइट टू द एंड, टैरिफ को लेके हम अंत तक लड़ते रहेंगे। एंड सेम यही डायलॉग हमें फिर से सुनने को मिल रहा है कि वी विल फाइट टू द एंड।
अंत तक हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। तो चाइना किसी भी हालात में अमेरिका के सामने, ये टैरिफ धमकियों के सामने वो झुकने वाला नहीं है। वो करेगा, चाइना कर, चाहे कितना भी उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्लोबल का जो ग्रोथ है, वर्ल्ड ग्रोथ डाउन हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता चाइना को। भाई टैरिफ लगाओगे, हम भी लगाएंगे और ये बस चलता रहेगा। तो इस कारण से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तीसरी चौथी नंबर के, सब इसके अंदर पिस जाते हैं। गेहूं के अंदर घून पिसता है जैसे, वैसे ही पिस जाते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन गई है और इस कारण से सेंटिमेंट खराब हो गया। मैं फिर से यही कहूंगा, फंडामेंटली अभी नहीं दिख रहा उतना कि बाद इतनी बेकार कंपनीज के रिजल्ट्स हैं कि बस मार्केट पिटता जा रहा है, नहीं, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन सेंटिमेंट खराब हो जा रहा है क्योंकि एस्केलेट हो गया फिर से टैरिफ वॉर। ये तो मार्केट सेंटिमेंट खराब करने वाली चीज थी और इसी कारण से ग्लोबली भी सेंटिमेंट खराब है। सिल्वर को लेके अलग ही परेशानी यहाँ पे चल रही है। सिल्वर को मतलब सुबह में देखता हूँ कि इस एएमसी ने बंद किया सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट, शाम को देखता हूँ दूसरी एएमसी ने बंद कर दिया। तो एक एक करके हर म्यूचुअल फंड कंपनी सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर रही है। अभी के टाइम पे अगर आप सिल्वर ईटीएफ बहुत ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको नुकसान हो सकता है जब ये बबल बस्ट होगा, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है ईटीएफ में भी। इसी कारण से एक एक करके सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस बंद कर रहे हैं ईटीएफ। यूटीआई ने बंद कर दिया, एसबीआई ने बंद कर दिया, टाटा ने बंद कर दिया, आई थिंक कोटक ने भी बंद किया था। सबसे पहले कोटक ने ही शायद बंद किया था, उसके बाद अभी सुन रहा हूँ न्यूज आ रहा है आईसीआईसीआई का जो सिल्वर फंड है वहां पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो रही है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो रही है। तो ये परेशानी हो रही है क्योंकि सिल्वर की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी इंडिया के अंदर अचानक से डिमांड बढ़ गई है। जो वॉल्यूम्स थे ईटीएफ के अंदर में वो अचानक से एक्सप्लोड कर गए, मतलब साल में जितना वॉल्यूम ट्रेड होता था सिल्वर का उतना एक एक दो महीने में ट्रेड हो रहा है। इस कारण से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एमसीएक्स पे फ्यूचर्स देखोगे तो सिल्वर का वहां पे कुछ और आपको प्राइस दिखेगा, और अगर ईटीएफ के अंदर देखते हैं तो सिल्वर का कुछ और प्राइस दिखता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और अगर फिजिकल सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पे कुछ और ही सिल्वर का प्राइस दिखता है। इंटरनेशनल लेवल पे देखने जाते हैं तो कुछ और सिल्वर का प्राइस दिखता है। तो ये सब प्राइस बहुत डिमांड सप्लाई के क्रंच के कारण, परेशानी के कारण सिल्वर की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मिसमैच हुई पड़ी है। तो या तो मतलब अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो एसआईपी भाई, जैसे अगर आपकी एमसी के अंदर अभी भी एसआईपी चल रही है और अगर ईटीएफ के अंदर एसआईपी कर रहे हो तो भाई जहां भी कर रहे हो बहुत ध्यान से कम अमाउंट से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जाने देना। लमसम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट सिल्वर के अंदर अभी करना वो खतरे से खाली नहीं होगा, चाहे कितने समय के लिए भी इन्वेस्ट करना हो। इक्विटी के अंदर तो कम से कम ये है कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो लमसम पैसा हमारा आगे चल के अगर अभी निगेटिव में भी चला जाए तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन सिल्वर के अंदर ये कहानी नहीं है। सिल्वर के अंदर हो सकता है आज जो पीक बने 20 साल लग जाए उस पीक पे वापस जाने में, 30 साल भी लग जाए उस पीक पे वापस जाने में, और बड़ा 50 से 70% तक का भी करेक्शन आ जाता है और फिर नीचे ही चलते रहती है सिल्वर। तो इसलिए सबसे सुटेबल सिल्वर है एसआईपी वे में ही इन्वेस्ट करना, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना वही बेहतर होगा। खासकर अभी का सिनारियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है सिल्वर के लिए, बहुत प्रीमियम पे, एक तो प्रीमियम भी है ऊपर से प्राइस भी बहुत ज्यादा मिसमैच है हर जगह पे। तो क्योंकि हर जगह पे डिमांड सप्लाई अलग अलग उसके अकॉर्डिंग है। अब सब पागल थोड़े ना हो जाएंगे कि ईटीएफ, अभी ईटीएफ में तो कोई भी ईटीएफ खरीदते रहता है, लेकिन असल में जो एमसीएक्स फ्यूचर्स की बात होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, ये सब सोच समझ के इंसान करता है, ट्रेड खरीदते हैं सोच समझ के लोग। तो ये चीजें हो रही है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। डरने घबराने की जरूरत मार्केट के अंदर नहीं है, क्योंकि ग्लोबली जब इस तरीके का मार्केट गिरने की बात आती है तो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हर जगह लाल लाल दिख रहा है, ऊपर से हर एक दिन बीच करके रॉबर्ट कियोसाकी अलग अपना अपडेट देते रहते हैं, मार्केट क्रैश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, सब खराब होने वाला है, डूबने वाला है, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, बिटकॉइन खरीदो करते रहते हैं। तो वो अलग अपना दुनिया में जी रहे हैं, वो हर साल ही ऐसा करते हैं, या मैं कहूँ हर 6 महीने पहले भी फरवरी में रो रहे थे। जब देखते हैं, जब अमेरिका का बाजार या फिर अमेरिका की तरफ से कुछ उल्टा सीधा काम होता है, रॉबर्ट कियोसाकी उधर से ट्वीट करने लगते हैं, गया पैसा खत्म, दुनिया डूबेगी, टूट गया, फट गया, सब हो गया, करने लगते हैं।
तो ये सब मौका परस्त लोग हैं। ठीक है, एक किताब लिख दी और वो किताब उनकी चल गई, उसके बाद बस इधर उधर करने में लगे रह रहे हैं। बस यही चीज है। तो समझो और इस चीज को क्यों हो रहा है, सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, बस इससे ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है।